अरे सच में खासतौर मैंने पर तो लोकल सोचा ही नहीं मार्केट। था। आपको इस शो से कितनी ये उम्मीद वाकई है? कमाल आप है। क्या कहना चाहिए ना, मीडिया जानना चाहती है। सर, 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 बिजनेस एक वॉर ही है, हमारा ब्रांड ही हमें जिताएगा। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। आइका की कंपटीशन में आपकी कंपनी कहाँ खड़ी है? इनोवेशन, पैशन और वाइटलिटी में आगे है। कभी आपकी आइक से सीधी टक्कर हुई तो? मुझे ऐसा लगता है ये टक्कर तो आखिर होगी ही, लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी वाइटलिटी पर पूरा भरोसा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं और इनकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी चल रही है। तुमने देखा? मैं भी यहाँ के डिजाइन देखने आई हूँ। अरे तुम इनका एडवर्टाइजमेंट नहीं देखती? ड्रेस देखो ना, और देखना अच्छी लग रही है ना? बहुत पसंद आया। तुम्हारे पर बहुत अच्छी लग रही है, एक बार ट्राई करके देखो। दोस्तों, बहुत सही लग रही है। किमी के इस एनुअल शो में आप सबका स्वागत है, जो हर साल धमाका करता है। आपको जो ब्रोशर दिया गया है उसमें ज्वेलरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के लेटेस्ट डिजाइन ट्रेंड्स हैं, तो इसे देखिए और अपना ओपिनियन शानदार, बताइए। अरे ये देखो, बहुत बढ़िया। ये ब्रोशर मुझे पसंद आया। देखो ये कुछ बोलने वाला। आइका ग्रुप के एनुअल कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। मैं इस शो में नई डिजाइन्स को लॉन्च करने के लिए मिस्टर जू को आमंत्रित करना चाहूंगी। मिस्टर जू प्लीज। आप सबका धन्यवाद। मीडिया फील्ड के मेरे दोस्तों, अभी जो चीज आपके पास है वो एनुअल शो के लिए हमारी कंपनी का ब्रोशर है। इस बार हमने चाइनीज ट्रेडिशनल थीम को पसंद किया है, पीच ब्लॉसम। अरे ये हम डिजाइन तो वेस्टर्न देखी स्टाइल गई से है। बाहर निकलकर हमारा खुद का ये एक यूनिक स्टाइल बनाना चाहते डिजाइन हैं। ऐसे ही है, देखो। हाँ, समझ नहीं आ रहा। ये डिजाइन तो अभी 10 मिनट पहले किम के ब्रोशर में देखी गई है। आप बताएंगे कि माजरा क्या है सर? मिस्टर किम और आपकी कंपनी के डिजाइन सेम क्यों हैं? सर, किमी और आपकी कंपनी के डिजाइन सेम क्यों है? ऐसे में क्या समझे? कौन किसके डिजाइन कॉपी कर रहा है? बताइए। कैसे हो सकता है? हमें जवाब चाहिए। मिस्टर ली, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बताना चाहेंगे आप? दीजिए इसका। हाँ हाँ मिस्टर सर, आपको जवाब देना मिस्टर होगा। ली, आप कुछ कहना आपकी चाहेंगे? डिजाइन और किमी कंपनी के डिजाइन सेम कैसे? सर, ये माजरा क्या है? आखिर हमें जवाब देकर जाइए। उनकी और हमारी डिजाइन सेम है देना होगा। और ब्रोशर पहले ही निकल चुका है। अब अगर ब्रोशर निकाला तो हम कॉपी कैट कहे जाएंगे। किमी ने हमारी पीठ पर वार किया है। सर, हम शो ही कैंसिल कर दे तो? शो को चलने दो, मीडिया वालों को कुछ भी मत कहो। लेकिन ऐसे तो हम लोग किमी के हाथ का खिलौना बन जाएंगे। भले ही ये डिजाइन आपने बनाई हो, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। हम ऐसे कैसे हार मान लें? आप ही बताइए सर। अंकल, दाई, जब तक शो है हमें थोड़ा तो चांस है। अब जो करना है हमें ही करना है। अब ये सब हम अपनी कंपनी के लिए करेंगे। 2 घंटे बाद किमी और आइक अपने डिजाइन रिलीज करेंगे एनुअल ज्वेलरी शो में। एक अफवाह ऐसी भी है कि डिजाइन्स को चोरी किया गया है। ये इंटरनेशनल शो है और कई कंपनियों के लिए ये बहुत मायने रखता है। डिजाइन्स की चोरी से इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा। अभी जिन मी के प्रेसिडेंट ने कहा कि डिजाइन्स को कॉपी नहीं करना चाहिए तैयारी हो गई है बस। और इको से हमें कोई भी खबर अभी तक नहीं मिली है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। मिस्टर जूजो ना बताइए। सर प्लीज बताइए। सवालों को जवाब सर प्लीज बताइए, आपकी डिजाइन और किमी कंपनी की डिजाइन सेम कैसे? मिस्टर जू, आपको बताना मिस्टर जू, होगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं जा सकते सर। प्लीज दूर रहिए, शुक्रिया। जूजोन, हेलो सर प्लीज बताइए, चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा ऐसे सर। नहीं जा सकते। सर बताइए ना सर। मिस्टर जू रुकिए। मैंने पोस्टर्स देखे थे उनके मॉडल्स के, कुछ अलग लग रहा था, वो ठीक थे। जी आगे कुछ बताना चाहिए इसके बारे में? क्या जी सर, समझ गया। अच्छी लगी ये डिजाइन। दाई कोंगो, आपने जो भी जरा इंफॉर्मेशन रुकना। दी है हम उस पे काम करेंगे। मैंने सुना कि न्यूज वाले कह रहे हैं कि आइका ने मी की डिजाइन कॉपी की। न्यूज़ में आया है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? बताओ ना, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने आपको आप लोग अंदर जाइए और बैठिए। जूजुआन कहाँ है? बॉस लेकिन सर सब सेम निकला ना। किमी के पास गए हैं। क्या? चीज में डील करेंगे। हाँ मैंने बात की थी। ये आइक अभी भी है क्या वहाँ? उन्हें देखकर लगता है कि शो रुकेगा नहीं। आप क्या कहते हैं? लगता है कि दोनों जू ब्रदर्स की सालों की मेहनत मिट्टी में मिलने वाली है।
हेलो, सुजुआन आ चुके हैं। जुजवान आए हैं। हाँ, ठीक है, आने दो। उन्हें आने दो। जुजुआन, शो में 1 घंटा रह गया है। अभी भी सुलह हो सकती है, बस थोड़ी देर हो चुकी है। नहीं हुई, पर अभी वक्त सही नहीं है। मुझे भी बहुत पसंद आया। कमाल का डिजाइन है। काफी मेहनत की गई है। काफी मेहनत की गई। भी बहुत शानदार है। काफी अच्छी, इतनी नजाकत से बने हुए हैं। नहीं। इस पे इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं हम। मुझे तो सारे पसंद आ गए हैं। मुझे भी लगाए तो देखो। ठीक है। साथ में हीरे का बिल्कुल वही कर। सेम मैंने पहले भी देखा। अच्छी डिजाइन। उसकी फिनिशिंग बहुत ही यूनिक है। आई थिंक वो शो बेस्ट रहेगा। सारे के साथ डिस्कस करने मुझे जो सुपरवास्ट है एक से 2 बढ़िया हो सकते हैं। एक दूसरे काफी अलग देखो तो उसका नेकलेस देखो और इसका नेकलेस देखो। नहीं ज्यादा बहुत ही बढ़िया और बहुत प्यारा है। कमाल की डिजाइन है। वो कॉर्नर वाले में सबकी बार बॉडी नहीं मिलेगा। कुछ सही लगा। मैं तो उस पर कुछ डाउनलोड किया है। आप सबका शुक्रिया। अब आपके सामने ला रहे हैं एक्यूरेट ग्रुप के बीच ब्लॉसम थीम डिजाइनर्स कंपनी के डिजाइनर जुजवान। प्लीज स्वागत कीजिए। बेहतरीन डिजाइन थे, मान ये भी सो डिजाइन आगे बता रही हूँ। मुझे ऐसा तुम गिफ्ट करना। बाकी कमाल। असल में इस एनुअल शो में इको ग्रुप और जिन में ई ग्रुप ने एक टीम बनकर साथ में काम किया है। तालियों से स्वागत कीजिए शेकुन का। वो देखो। हाँ। इन दोनों ने सुलह कर बात है। लेकिन काफी अच्छे डिजाइन है। कमाल की बात है। बढ़िया काम है। जुजुआन, देखते हैं अब टॉप पर कौन रहता है। ऑल द बेस्ट। शायद तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा था। तो अब तुम शो कैंसिल करा दोगे? हेक्साग्राम स्टूडियो फ्रांस में है और सारी हेक्साग्राम डिजाइन इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। पीच ब्लॉसम के चीफ डिजाइनर होने के नाते मेरा डिजाइन पहले से ही सर्टिफाइड है, तुमसे भी पहले। तुम्हें लगता है कि कोर्ट में तुम जीत सकते हो? सर, शो का वक्त अब हो चुका है, हमें चलना चाहिए। तो तुमने ही जाल बिछाया था मुझे फंसाने के लिए और इंतजार कर रहे थे। देखो, हमारी लड़ाई तो बरसों पुरानी है। तुम हमेशा टांग खींचते रहते हो। मुझे पता था तुम्हारी और डायरेक्टर की साझेदारी के बारे में। तुम लालची इंसान हो, इसलिए तुम हमारे जाल में आखिरकार फंस ही गए। देखो जी, दुनिया इस इंतजार में है कि कौन पहले शो कैंसिल करेगा, कौन चोरी कबूल करता है। अब तुम्हारे सामने
कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता है, मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि हमारी कंपनी सिर्फ लोकल ही नहीं रहेगी, बल्कि हमारी कंपनी चाइनीज कल्चर को पूरी दुनिया में ले जाएगी। लेकिन इस शो के लिए आपकी कंपनी ने बहुत पैसा बहाया है। इतने बढ़िया शो को कैंसिल क्यों करना? कहना क्या चाहते हो? हमसे हाथ मिला लो। क्या बात मुझे तो शो काफी अच्छा लगा। मजा आया। काफी अच्छे हेलो फ्रेंड्स, असल में आज के इस एनुअल शो में याइक और किम मेई दोनों ने ही साथ मिलकर हिस्सा लिया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मिस्टर जू ने कुछ ही देर पहले कंपटीशन के बारे में कहा था। सब लोग असल में क्या हुआ था जानने के लिए उत्सुक है। असल में हम दोनों की कंपनीज चाइनीज ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं। हमारा लक्ष्य बहुत ही साफ रहा है, हमें इस ट्रेडिशन को पूरी दुनिया में मशहूर करना है। इसलिए हमारी ये साझेदारी बहुत ही मजबूत है और हमारा लक्ष्य भी एक है, विदेश में पैर फैलाना। और मैं भी जू के विचारों की तारीफ करना चाहूंगा। शुक्रिया जूजुआन। और हमारे मूल चाइनीज ब्रांड के साथ में हम और ऊंचाई पर जाएंगे, इसका मुझे यकीन है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठ जाइए। प्लीज, बस 2 मिनट। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। इस दुनिया में एक इंसान ऐसा है जिससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं सीईओ हूं। उसकी नजरों में मैं बस एक पेशेंट हूं जिसे वो ठीक करना चाहती है, जैसे एक बच्चा जिसे टॉफी चाहिए। मुझे पता है मैं एक सिरफिरा इंसान हूं, कुछ भी बोल देता हूं, लेकिन सिर्फ वही है जो मुझे समझ पाई है। लू, यहां आओ। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। हैप्पी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। एक पेशेंट, क्या एक बार फिर से तुम मुझे बचाओगी?
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। Congratulations! मुबारक हो आप दोनों को। प्यारी जोड़ी है आप दोनों की। बहुत बढ़िया। घमंडी है। बिल्कुल बहुत साफ। अच्छा कपल है ना? लिंडा, पेरेंट्स से मिलाओ। पर क्यों? शादी करनी है। मुझे थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। मैं ऊपर वाले को थैंक्स बोलना चाहता हूं। उन्होंने 2 बार मुझे बचाने के लिए तुम्हें भेजा। हमें ऊपर वाले का सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा इसके लिए करना चाहिए। क्यों? अगर ये कहानी ना होती तो हम शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हमारी कहानी तो आज से 18 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस तरफ आइए, यहाँ बहुत सारे वेडिंग गाउन्स हैं, मनचाहा पसंद कर लीजिए। जो भी पसंद आए ले लो। प्यारा है। ओह, तो मैं दूसरा ट्राई करूं? कुछ और पहन कर आती हूँ। ये कैसा है? वाह, ये भी अच्छा है।
मुझे दूसरा ट्राई करना होगा। हाँ, आपको पसंद आई? मैं कैसी लग रही हूँ? सर, आपने बुलाया था? आओ बेटा, इधर आओ। डॉक्टर, आपकी ट्रीटमेंट से ये बिल्कुल ठीक हो गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? ये तो मेरा फर्ज है। दीदी, मैं आपके लिए कैंडी लाई हूँ, ये लीजिए। थैंक्स बेटा। अगर कभी निराशा हो तो दीदी के घर आओगी ना? हाँ। सर, आपने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। आपका शुक्रिया। हाँ। बेटा, दीदी को टाटा कहो। दीदी बाय बाय। बाय बाय तांतो। बाय। डर से जीतने का तुम्हारा इनाम। फॉरेन में स्टडी? एसोसिएशन थेरेपी प्रमोट करना चाहता है। मैं चाहता हूं तुम जाओ। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, सोच लो। मैं जानती हूँ सर, बहुत वक्त हो गया है, लेकिन मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। मैं क्या करूँ? जूजुआन को बताऊं? उन्हें कैसा लगेगा? अभी उन्हें बताया नहीं है तो तुम्हें जल्दी उसे बताना होगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हैप्पी, ये देखो, क्या तुम्हें इस तरह की बीच वेडिंग पसंद है? और ये देखो, ये चर्च वेडिंग है। तुमने कहा था कि तुम्हें हनीमून के लिए बीच पर जाना है, तो सोचा कि हम यूरोप चलते हैं। हम सब चलें क्या? हाँ? जूजुआन, मुझे आपसे कुछ बताना है, पर आप सुनकर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? क्या बात है? पिछले हफ्ते सर ने कहा कि मैं फॉरेन में स्टडी करने के लिए जाऊं। मेरी ख्वाहिश तो हमेशा से थी, लेकिन मौका नहीं मिला। अब मौका मिला है। तुम जाना चाहती हो? लेकिन साल के लिए है, उसके बाद वापस आ जाऊंगी और वहां आप मुझसे मिलने भी आ सकते हैं। हैप्पी, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारा हमेशा के लिए इंतजार करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। हाँ बताइए। पहली, तुम जहां भी हो मुझे याद करना। ये कहने की बात है। और दूसरी, जाने से पहले हम अपना वेडिंग फोटोशूट पूरा करेंगे।
और तीसरी तुम्हें इनाम में मुझे कुछ देना होगा। मुझे पता था यही कहेंगे आप। तुम मेरी बात गलत समझ रही हो। मेरा मतलब है तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ, मेरे साथ ऑफिस में चलो, साथ में रहेंगे। तुम क्या समझती हो? मैं सब समझती हूँ। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? एक बार ये पहचान जाएगा तो हमसे घुल मिल जाएगा। हैप्पी। ये इसे मैं लाई हूँ। ये लीजिए, ये आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। इसका नाम रखिए। ओह प्यारा डॉगी। नहीं हम इसे बुलाएंगे संजो। संजू, तुम्हें अपना नाम पसंद है? अब से ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। थोड़ा और करीब आइए। हाँ, अच्छी सी मुस्कुराहट। बहुत बढ़िया। आमने सामने खड़े हो जाइए। हाँ, थोड़ा सा करीब आइए। हाँ, बहुत अच्छे। आंखें बंद। कमाल। उनके बाल सहलाइए। हैप्पी। मिस्टर ली। हाँ, कैसी हो? मुझे आज काम में थोड़ी देर हो गई। सुना है पढ़ाई के लिए बाहर जा रही हो, इसलिए तुम्हें गुड बाय कहने आ गया। बस एक ही साल के लिए, तो इतना बड़ा भी टाइम नहीं है। तुम्हें याद है हैप्पी, जब हम दोनों पहली बार यहाँ मिले थे, मैं गुड बाय कहने आया था। ये भी तो इत्तेफाक है ना? आज आप रोज से थोड़े अलग लग रहे हैं। मेरी दोस्त अब बाहर जा रही है, इसलिए थोड़ा उदास हूं। हैप्पी, वहां जाकर अपना अच्छे से ख्याल रखना। और तुमने यूजुआन को भी ठीक कर दिया है। वो बेल तुम्हारे पास है ना? मुझे वापस दे दो। ये बेल मुझे बहुत पसंद है। हर चीज का कोई मतलब होता है, उसका काम हो जाने तक ही। मिस्टर ली, शुक्रिया। यूजुआन, आइए।
ये क्या? आप जा रहे हैं? डैड को दिया वादा मैंने पूरा कर दिया। तुम याइक को संभालो अब। मुझे यकीन है तुम अच्छे से काम करोगे, तो अब मुझे जाना चाहिए। मुझे आराम की जरूरत है। तो फिर अब आप क्या करेंगे? इस शहर से दूर चला जाऊंगा, अच्छे से ट्रैवल करूंगा, उसके बाद किसी कॉन्सर्ट में जाऊंगा, फिर से पियानो सीखूंगा। आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन आपका ये इस्तीफा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डैड और दादाजी ये कंपनी हमें देकर गए थे, मुझे अकेला मत छोड़िए। खुश रहना। खाइए अंकल। अब खाओ भी। दाई, बेटा तुम क्या करते हो? मैं असिस्टेंट हूँ। लाखों की सैलरी की बस टीके मारता है। असिस्टेंट की सैलरी इतनी कहाँ होती है? आपने कहीं सुनी है? सब झूठ है। दाई, सुना है तुम्हारी सैलरी बहुत कम है। हाँ, उतना खास नहीं है, बस कुछ लाख रुपए हैं। तुम जितना बता रहे हो उतनी सैलरी होती है क्या? ये कोई एनुअल सैलरी नहीं है, बेसिक पे है, इसलिए इसमें पर्क्स ऐड करो तो और भी बड़ा फिगर बन जाएगा। तो वैसे कहूँ तो मेरा असली काम ये है कि जब बॉस ना हो तो कंपनी चलाने की जिम्मेदारी मेरी ही होती है। तो हमारे हेक्साग्राम प्रोडक्ट के सेल डील से अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो हाँ, जरा बाहर आओ ना। हाँ, क्या हो गया? अभी आता हूं मैं। जी अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? ताई जी, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और लिंडा के रिश्ते के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने भी दुनिया देखी है और तुम्हारे जॉब के बारे में हमें बताने में शर्म आती है, इसलिए तुम असिस्टेंट बनने का हमेशा ढोंग करते रहते हो ना? नहीं अंकल, मैंने देखा है तुम्हारा केयरिंग नेचर है लिंडा के लिए। वैसे मेरी बेटी आजाद मिजाज की है, इसलिए मैं तुमसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता हूं। लगता है तुम समझ गए। अंकल आपकी इजाजत होगी तो बहुत खुशी होगी। लेकिन तुम्हारी जॉब का क्या? ऐसा कब तक चलेगा? मैंने सालों की मेहनत के बाद एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई है अपने लिए। अगर तुम चाहो तो हमारी फैक्ट्री ज्वाइन कर सकते हो। साथ में शुरुआत करो। एक बार सब सीख जाओगे तो तुम मैनेजर बन जाओगे। क्या कहते हो तुम इस बारे में? अंकल आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। मेरी फैक्ट्री छोटी है इसलिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी मदद करने से छोटे नहीं हो जाओगे तुम। पापा, ये मेरा असिस्टेंट नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ, लाखों की सैलरी की ढींगे मारता है। ये असिस्टेंट की सैलरी इतनी कहाँ होती है बताओ मुझे। ये उस कंपनी के चेयरमैन की असिस्टेंट है पापा। हाँ? ये एस ग्रुप के चेयरमैन का असिस्टेंट है क्या? अंकल, मेरे दिल में लिंडा के लिए बहुत इज्जत है। ये अच्छी लड़की है, मैं सच में इसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं।
मेरा वादा है। मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा। पेज, कल मेरे घर पर आओ ना। हाँ, मुझे भी अंकल से मिलना था। पापा भी कह रहे थे कि जल्दी गर्लफ्रेंड को घर लेके आओ। गर्लफ्रेंड? तुमने उनको सब बता दिया क्या? ऑफिस से फुर्सत पर मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। इसमें तैयार क्या होना है, पापा से ही तो मिलना है। नहीं, पर हमने किसी को बताया नहीं ना, तो बस इसीलिए। तो बता देते हैं ना। लड़कियों का मूड अचानक बन जाता है और अचानक ये लो, अभी सबको ये पता चल जाएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है। चलो यहाँ देखो। फोर्ड, फोर्ड यहाँ आओ। जी सर। कल की फ्लाइट बुक करो, मुझे हैप्पी के पास जाना है। ठीक है सर, काम हो जाएगा। शरारती कहेंगे। हैप्पी घर आ रही है। दाई, तुम उसे पिकअप करो। उससे कहना मैं मीटिंग में हूं इसलिए नहीं आ पाया। कार में बताना तुम उसे मैरिज कोर्ट में लेकर आना। मैरिज कोर्ट के वहां? फोर्ड जी। ढेर सारे गुलाब के फूलों से रजिस्ट्रार ऑफिस को सजा देना। फिक्र मत कीजिए सर, ये एक ग्रैंड और रोमांटिक इवेंट होगा। इस दिन के लिए कितना इंतजार किया है मैंने। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली से कहो वो आ जाएं। मैं उसे बड़ा सरप्राइज दूंगा। हेलो हैप्पी, तुम फ्लाइट में बैठ गई? क्या कहा? तुम 1 साल और पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं इंतजार करूंगा। तुम्हें जितना पढ़ना हो पढ़ो, मैं हूं ना। क्या हुआ बॉस? सब ठीक है ना? तुम दोनों जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, चलो। मैंने तुमसे कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। सुनो, सबको घर वापस भेज दो, शादी भी कैंसिल कर दो। सोच लो, अभी भी शादी कैंसिल करनी है?
है